हिंदुस्तान ने कॉम्प्रिहेंसिवली ये मैच जीत लिया है और ठीक ठाक फैंटी लगाई हिंदुस्तान ने। मैंने पहले भी कहा था एक वीडियो में कि हिंदुस्तान को अभी कंसिडर ना करें कि वो आउट हो चुका है। पकड़ गए। क्या बोला था मैंने आपको कि किसी का अब्बा भी आके इंडिया को आज नहीं हरा सकता। इंग्लैंड की टीम ये समझ रही है कि इंडिया की टीम जो है वो बच्चा टीम है, बड़े बड़े नाम नहीं है, इनको आराम से पकड़ लेंगे। हमारी तरफ बहुत बड़े नाम है। क्या कमाल की विन हासिल की है इंडिया ने। यकीन करें मैच देखकर मजा आ गया। मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है लिटरली यार, इतना भी कोई मतलब जुल्म करता है। भारत को जो इंग्लैंड के खिलाफ ये फतह मिली है, ये कोई टैक्टिक्स या ग्रेट प्लानिंग की वजह से नहीं मिली, ये स्पिरिट की वजह से मिली है। नजर आ रहा है कमाल का इंडिया का कमबैक है, कमाल की इंडिया की फॉर्म, और इंडिया के जो जवान है वो तो थकते नहीं थकते। ओ माय गॉड, ये इंडिया वालों यार, ये इंडिया कितना महान है, ये इंडियन टीम कितनी महान है, ये इंडिया के प्लेयर्स कितने महान है, ये हम कभी आइडिया भी नहीं कर पाएंगे भाईजान। इतनी बड़ी जीत यार। अब्बा भी आ गई है, टोटल चेंज नहीं कर सकता। ये जिस तरह की अभ्यास पिच बनी हुई थी, बजा लिया, पकड़ गए, पकड़ के घंटा बजा दिया इंडिया ने पकड़ के इंग्लैंड को बता दिया कि हम आपके बाप में बदला ले लिया इंडिया ने इंग्लैंडियों से। भारत के यंगस्टर्स जो हैं सीनियर्स की कमी पूरी कर रहे हैं। जो भारत के सीनियर्स से ना हो पाया न्यूजीलैंड के सीरीज के अंदर और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के अंदर, ये जवान खून उसकी कवरिंग कर रहा है, क्योंकि ये फ्यूचर है भारत के क्रिकेट का। और जज्बे से टीम इंडिया मैदान में उतरी थी, तब ही मैं समझ गया था कि भैया बीजीटी का गुस्सा जो है पूरी टीम के दिलों में है और ये आज इंग्लैंड को बहुत गंदा धोएगी। कानों में से निकल रहे हैं धुएं इस वक्त। ये इंग्लैंड की टीम थी, जिम्बाब्वे होती तो शायद कुछ अच्छा हो जाता। इंग्लैंड क्या कर रहे हो, यू आर द पायनियर्स ऑफ क्रिकेट। पहले टेस्ट में इंडिया ने तुम लोगों को निस्तो नाबूद कर दिया, गर्क कर दिया। ये मीम शूट कर दिया, हे प्रभु है जगन्नाथ जी, क्या हुआ, ये क्या हुआ, ऐसा मारा पूरा गांव से खुल गया इंग्लैंड का। आकाशदीप का वो स्ट्राइक जिसने स्टार्टिंग से विकेट लेना चालू किया। आपको बता दूं कि आकाशदीप ने आज भी 2 विकेटें, स्टार्टिंग की 2 विकेटें उन्होंने ली और उसके बाद से 83 रन पे 5 विकेट गिरने के बाद से एक बार फिर से ऐसा लग रहा था कि पहले इनिंग्स में 84 पे 5 विकेट गिरने के बाद से 307 रन की पार्टनरशिप लगी थी और इंग्लैंड का स्कोर 407 पर पहुंचा दिया था। ऐसा ही लग रहा था, ऐसा ही कुछ नजारा होने वाला है। लेकिन जिस तरह से भारत ने कमबैक किया और वॉशिंगटन सुंदर आए और जो विकेट लिया, उसके बाद से ताश के पत्तों के तरह से बिखर गई इंग्लैंड की टीम और भारत ने मुकाबला जीत लिया है। चलिए देखते हैं इसके ऊपर खुद पाकिस्तानी क्या बातें कर रहे हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आकाशदीप ने भाई पकड़ के घंटा बजा दिया है इंग्लैंड की टीम का। भाई आकाशदीप ने अपना पहला 5 ले लिया है टेस्ट करियर में। आज भाई आकाशदीप को इंग्लैंड के बैट्समैन खेल ही नहीं पा रहे थे, वो चाहे बेन स्टोक हो, वो चाहे भाई ओली पोप हो, मतलब जो भी आ रहा था भाई आकाशदीप के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा था। हाँ भाई, वो कहाँ पे हैं लोग जो कह रहे थे कि यार ये फाटा ट्रैक है, इंडिया के बैट्समैन फाटा ट्रैक के ऊपर रंग कर रहे हैं। ये देख लो भाई, उस पिच के ऊपर इंग्लैंड का भाई कैप्टन बेन स्टोक भी नहीं खेल पा रहा, इतना बॉल टर्न हो रहा है। खैर तो भाई लंच से पहले ही बेन स्टोक के घोड़े लग चुके हैं, बेन स्टोक आउट हो चुका है। सुंदर की गेंद पे एलबीडब्ल्यू, इंग्लैंड की 6ठी विकेट भी भाई गिर चुकी है। मुझे लगता है कि भाई अगला सेशन भी भाई इंग्लैंड की टीम पूरा नहीं खेल पाएगी, आधे सेशन ही से पहले खत्म हो जाएगा इंग्लैंड का सारा गरूर जो भाई मैच स्टार्ट होने से पहले दे रहे थे। हैरी ब्रूक कह रहा था कि भैया अगर इंडिया जितना भी टारगेट देगा हम चेस करेंगे, तो करो अब फिर चेस, क्यों नहीं हो रहा। ओ भाई, एक और तड़कती भड़कती सेंचुरी शुभमन गिल, इंडियन प्लेयर इस टाइम के ऊपर छाया। ये रुकने का नाम नहीं ले रहा भाई, इसको क्या खिला रहे हो, क्या बंदे ये कर क्या रहे, दिमाग घुमा के रख दिया। इंग्लैंड की सरजमीन के ऊपर पहले टेस्ट मैच में सेंचुरी, दूसरे टेस्ट मैच की पहले इनिंग में डबल सेंचुरी और उसी मैच की सेकंड इनिंग के अंदर एक और सेंचुरी। यानी कि ये बंदा आप देखा जाए तो 2 मैचों में 4 सेंचुरी मार चुका है। शुभमन गिल 2 मैचों में अब तक 4 सेंचुरियां मार चुका है। यहां पर इंग्लैंड और इंडिया का सेकंड टेस्ट जारी है, जिसके अंदर इंडियन प्लेयर्स इस टाइम पे ले रहे हैं और फाड़ फाड़ के ले रहे हैं। मतलब मैं हैरान हूं कि हम लोग किस मुंह से कंपेयर करते थे बाबर आजम को शुभमन गिल के साथ, हम किस मुंह से कंपेयर करते थे बाबर आजम को इंडिया के किसी भी प्लेयर के साथ, क्योंकि नहीं बनता कंपैरिजन। आज जो इंडियन प्लेयर्स ने धुलाई चालू की हुई है, खैर ये सर्फ एक्सेल से धो रहे हैं, टाइड से धो रहे हैं या फिर बोनस से धो रहे हैं, पता नहीं कौन से सर्फ से धो रहे हैं ये लोग। इस ग्राउंड के ऊपर जीतना इंपॉसिबल था इंडिया का।
इम्पॉसिबल था इस ग्राउंड के ऊपर जीतना, क्योंकि रिकॉर्ड में देखा जाए तो अब तक 8 टेस्ट मैचेस हुए थे जिसमें से 1 ड्रॉ हुआ और 7 मैचेस इंडिया हारा था। लेकिन इस मैच में जो इंडिया ने इंग्लैंड के साथ किया वो उनको 7 जन्मों तक याद रहेगा। खैर, जरा मैच के बारे में डिटेल में बात करते हैं, मगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। यशस्वी जायसवाल आज यहां पर ओपनिंग करने आया और शुरुआत उन्होंने ही की आज की, क्योंकि यहां पर सेकंड इनिंग है इंडिया की और जायसवाल ने 22 गेंदों में 28 रन किए। शुरुआत ताबड़तोड़ तेज तरार शुरुआत थी, जो कि हम जानते हैं। उनके साथ केएल राहुल ओपनिंग के ऊपर आए थे, 55 रन बनाए केएल राहुल ने, 26 करोड़ नायर ने। लेकिन उसके बाद जब कप्तान शुभमन गिल आते हैं तो भाई मार मार के भूरता बना दिया और ये छक्के पे छक्का, ये छक्के पे छक्का, कमाल की इनिंग खेली। वन ऑफ द बेस्ट इनिंग इन टेस्ट क्रिकेट अगर आप बोलोगे तो ये। और वैसे भी चौथी इनिंग के बाद देखा जाए तो ये तीसरी इनिंग इस मैच की, इसमें बहुत सारे लोग नजर रखे होते कि स्ट्राइक रेट क्या रहेगा शुभमन का, तो स्ट्राइक रेट भी 120 का रहा है। ओडीआई इतना हमारे यहाँ ओडीआई का स्ट्राइक रेट भी होता पाकिस्तान क्रिकेट में कि इंडिया ने बहुत लंबी बैटिंग कर ली। ठीक है, हम कह रहे थे 450, लेकिन हमारा कुछ स्टेक पे तो लगा नहीं है, उनका लगा हुआ है, तो वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाह रहे होंगे। लेकिन चलो 500, 550, 550, ये 607 रन, 608 रन का टारगेट दे दिया है। तो वो मेक श्योर करना चाह रहे थे कि यहां से वो अब किसी भी सूरत में हारे ना, और जो अचीव उन्होंने करना था वो बकिया दिन में आज उन्होंने अचीव कर लिया। अब मैच बस थोड़ी देर में अपने दिन के इख्तिताम पर पहुंचने वाला है। अब से कुछ देर पहले का स्कोर आपको बताता चलूं, 69 फॉर 3। तो ये है पोजीशन। मेरे साथ हैं बासित अली और कामरान अकमल। सबसे पहले बासित भाई आपकी तरफ आता हूं। व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय शुभमन गिल वंस अगेन। कैप्टन नॉक जी, लीडिंग ऑफ द फ्रंट, ये वो जुमले जो आपने दुनिया में हर जगह सुने होंगे। दुनिया का वाइट बैट्समैन बन गया है जिसने एक ही मैच में 250 और 150 करे। इससे ऊपर ग्राम बूच आता है जिसने 323 अगेंस्ट इंडिया ही रन करे थे। और व्हाट अ परफॉर्मेंस, मतलब क्या खेला है। और साथ में जो पार्टनरशिप उसने पंत के साथ करी और जडेजा के साथ करी। हालांकि जब जडेजा आया तो ऐसे ही लग रहा था रेड्डी को क्यों नहीं भेजा, तो बाद में समझ आया कि गौतम गंभीर की हमेशा एक साइकी है लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, और वो बता दिया। मतलब इस वक्त इंग्लैंड का तो बिल्कुल ही लिटाया हुआ है। अब यार वो क्रेडिट तो आकाशदीप को जाता है यार। क्या शानदार नए बॉल का बॉलर है, क्या बॉलिंग कराई है, डकेट की विकेट कामरान, और साथ साथ फिर जिस तरह से जो रूट को आउट किया, फैंटास्टिक। मेरे ख्याल से अनबिलीवेबल। आप देखिए उसने क्रीज यूज की है, वाइड ऑफ द क्रीज जाके उसने बॉल किया। वो समझ रहा कि बीच में ऑन ड्राइव लग जाएगी। खैर वो बिल्कुल ही जुड़ा हुआ था, टांगे जुड़ी हुई थी, बैट बंद हुआ है, ऑन ड्राइव मारने गया, लेकिन बॉल हल्का सा पड़ने के बाद बाहर निकला और क्या खूबसूरत बॉल हुआ है। और ओवरऑल देखा जाए ना, नए बॉल पे कुछ ना कुछ स्विंग मिल रही है, बाउंस मिल रहा है, तो उसका पूरा फायदा इंडियन बॉलिंग लाइनअप ने उठाया। आप देखिए सिराज ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, जैसे जैक रॉली को शेप बनाया, पॉइंट पे आउट हुआ। फिर जैसे आकाशदीप ने डकेट को आउट किया, फिर जो रूट को, अनबिलीवेबल डिलीवरी रही है। और क्या जबरदस्त कमबैक, स्ट्रॉन्गली कमबैक। ऐसे कमबैक मेरे ख्याल से वो टीमें करती हैं जिनको बिलीव हो। इस पिच के ऊपर ये पहला कीर्तिमान स्थापित किया है शुभम गिल की टीम ने। जी हां, शुभम गिल की टीम ने इतिहास रचा है इंग्लैंड के अंदर। और क्यों ना रचा है, क्योंकि भारत ने वो करिश्मा करके दिखाया है इंग्लैंड की पिच पे। और इस पिच पे के अगर बात करें तो आज तक भारत ने एक भी मैच नहीं जीता है। सिर्फ एक मैच ड्रॉ हुआ था 8 मैचों की सीरीज में, और 7 में की 8 में एक भारत को मुक्के खानी पड़ी थी। लेकिन ये मैच शुभम गिल की कप्तानी वाला, इसने बता दिया था कि हम यहाँ पे मैच हारने नहीं, मैच को जीतने के लिए आए हैं। और एक हिस्ट्री कभी बनती है तोड़े जाने के लिए, और ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला जब भारत ने एक तहस नहस करके रख दिया इंग्लैंड की टीम को, और बता दिया कि हम ना सिर्फ यहां पे खेलने आए बल्कि यहां से जीत कर भी जाएंगे, और जीत जरूर सुनिश्चित करके जाएंगे। तो ये एक सीरीज का मुकाबला खत्म हो चुका है, और अब 10 तारीख से जो मुकाबला देखने वाली बात ये होगी कि कौन वो मैच जीता है। लेकिन जो सबसे बड़ा उलटफेर इस मैच में हुआ, 660 रन का पीछा करते हुए पूरी टीम इंग्लैंड की तहस नहस हो गई और भारत ने मुकाबला आसानी से जीत लिया।